हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट के अंदर ए प्लस अंडर रूट के अंदर ए प्लस ये अनंत तक जाता है तो उसकी क्या वैल्यू होती है और अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए माइनस ये अनंत तक जाता है तो इसकी क्या वैल्यू होती है। और अंडर रूट ए रूट ये इन्फिनिटी तक जाता है तो इसकी क्या वैल्यू होती है। मैंने इन तीनों की आपको फॉर्मूला डिराइव करना बताया था। पहले का जो होता था वो होता था 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 4a अपॉन 2। दूसरे का होता था -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 4a अपॉन 2। ये दूसरे का होता था, पहले का ये होता था और दूसरे का ये होता था। मैंने आपको ये बताया था। और अंडर रूट ए इसका जो होता था वो होता था ए। इसका आंसर क्या होता था, ए ही आता है। मतलब जो यहाँ पर ए है वही इसका आंसर अपने पास आता है। तो ये दोनों फॉर्मूलों को आपने देखा था, आपने किया होगा, समझ में आया होगा। पिछले वीडियो में मैंने इन तीनों प्रश्नों को आपको बताया था। इस वीडियो में बताऊंगा इसका अगर अनंत तक ना जाए, एंड पद तक ही जाए तब क्या होता है। तो मैं मान लो इसको y के बराबर मान लो, अपन को इसका सॉल्यूशन पाना है, करना है। तो ये वाला ए है, एक केला रूट है, इस एक का ये रूट है। तो इस एक को मैं लिखूँगा एक की पावर हाफ। रूट को हाफ लिख सकता हूँ तो डॉट ये वाला रूट है, उस हाफ तो है ही, एक हाफ और है, मतलब ए हाफ और एक और हाफ है, मतलब ए की पावर हाफ की पावर है। तो मैं इस एक की बात करूँ तो इसे हाफ लिख सकता हूँ। इस एक की बात करूँ तो ये हाफ और एक और इसके ऊपर रूट है तो हाफ और हाफ हो जाएगा। इस वाले एक की बात करूँ तो हाफ तो है ही, इस वाला रूट ये वाला रूट हो जाएगा एक और हाफ, और एक और ये बड़ा वाला रूट हो जाएगा हाफ। और ऐसे ही आगे तक चलते जाएंगे, ऊपर ऐसे ही चलता जाएगा, एन पदों तक चलते जाएंगे आगे। अब मैं लिखूँगा ए की पावर हाफ डॉट 2 दूनी 4, ए की पावर एम की पावर एन हो तो ए की पावर एम एन हो जाता है, मतलब ये दोनों गुणा हो जाते हैं। तो 1/2 गुणा 1/2 1/4 हो जाएगा। डॉट 1/2 1/2 1/2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 1/8 हो जाएगा। और आगे 1/16 आएगा, क्योंकि 4 बार आएगा 1/2 1/2 1/2 1/2 1/16 हो जाएगा। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16। और ये चलेगा ए की पावर एन तक, ए की पावर एन तक चलेगा ऐसा। और अब मैं ए की पावर एन तक चलेगा। और अब आधार समान है सबके, ए और उनकी घातें अलग अलग है। तो आधार समान हो तो घातें जुट जाती है। आपको पता होगा ए की पावर एम डॉट ए की पावर एन, जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए की पावर एम प्लस एन। तो अप्लाई करते हैं यहाँ, देखो क्या हो जाएगा, ए की पावर हाफ प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस ये चलेगा एन पदों तक, ठीक है। 1/2 1/4 1/8 1/16 एन पदों तक ये चलेगा, ये आ गया। और अब जो ये बन रहा है ना 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस अनंत वो क्या ना एन पद तक, तो ये एक जीपी बन रही है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसे बोलते हैं हिंदी में गुणोत्तर श्रेणी बन रही। और इसके एन पदों तक, एन पदों के योग का जो सूत्र होता है, सम एन टर्म्स के सम का जो सूत्र होता है वो होता है ए कोष्टक 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। ए कोष्टक 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो लगाओ इसमें
जहाँ ए होता है प्रथम पद, आर होता है सार्वंतर, एन होता है पदों की संख्या और आर होता है सार्वंतर। बता दिया मैंने आपको। अब आगे देखो, ये अप्लाई करो। इसका योग ए की पावर ए, ये एन पदों का योग का सूत्र होता है। और आर सार्वंतर यहाँ पर क्या है, मतलब जीपी क्या होती, जीपी होती है, ये पद होते हैं और दूसरे पद में पहले का भाग देंगे तो 1/4 बट्टा 1/2, तो मतलब 1/2 आया। और 1/8 बट्टा 1/4, 1/2, मतलब समान अंतर आए उसे बोलते सार्वंतर और वो जीपी होती है। डिवाइड करने पर समान अंतर आने पर अगर समान अंतर आए तो वह एक सार्वंतर होता है, सार्वंतर होता है जीपी है। और जीपी का एन पदों का योग का सूत्र होता है। अब मैं लगा रहा हूँ ये सूत्र इसमें इन सभी का योग करने के लिए। तो ए क्या है, 1/2। ये है कोष्टक 1 - आर की पावर एन। आर की पावर एन क्या है, इस फॉर्मूले को अपन ए कोष्टक 1 - आर की पावर एन अपॉन 1 - आर भी लिख सकते, या इसको ए कोष्टक आर की पावर एन -1 अपॉन आर -1, माइनस कॉमन ले दिया मैंने ऊपर नीचे, तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो, मैं इसमें रख रहा हूँ क्योंकि आपने जो डेरिवेशन देखा होगा इससे देखा होगा, तो मैं इसमें रख रहा हूँ। तो एक कोष्टक आर की पावर एन, आर क्या है 1/2, आर क्या था 1/2, क्योंकि जीपी में सार्वंतर 1/4 बटा 1/2 1/2 होता है। 1/2 की पावर एन, एन पद है तो एन ही लिख दो, -1 अपॉन आर आर 1/2 था -1। अब हाई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ए ऊपर आ गया है 1/2 की पावर n - 1 अपॉन 1/2 माइनस 1/2, 1/2 माइनस 1/2 आ रहा है। तो आर की पावर n - 1 और ये माइनस का 1/2 आ जाएगा। तो आप माइनस कॉमन लेके वापस यही फार्मूला लगा दो। एक कोष्टक 1/2 कट जाएगा और ये बचेगा 1/2 की पावर n - 1 अपॉन -1, तो माइनस ऊपर आ जाएगा और ये हो जाएगा माइनस कॉमन लो तो ये हो जाएगा 1 - 1/2 की पावर n। मतलब मैंने ये फार्मूला लगाया, लेकिन लास्ट में मुझे इस रूप में बनाना पड़ा क्योंकि माइनस का आ रहा था और माइनस अपन को अच्छा नहीं लगता, इसलिए प्लस में बना दिया। आपको समझ में आ रहा होगा, ये सीधी सी कैलकुलेशन है। आप ये कैलकुलेशन खुद भी कर सकते हो। आपको बस समझना यही था कि इसको कैसे लिखते हैं, आगे कैसे करते हैं। ये वाला सूत्र होता है, ये वाला सूत्र, बस आपको यही समझना था जो आपने समझ लिया। फिर आगे ये पता देगा, फिर जीपी है, जीपी का एन पदों की योग का सूत्र लगा देना और आपके पास ये आ जाएगा। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, a1 - 1/2 की पावर n लिख सकता हूँ। और अब मैं आगे एलसीएम लिखूँगा ऊपर, तो a2 की पावर n एलसीएम ले लिया और 2 की पावर गुणा करूँगा, 2 की पावर n - 1 आ जाएगा। और मेरे पास ये आंसर आ गया इसका, a की पावर 2 की पावर n - 1 अपॉन 2 की पावर n। और आपने यही फार्मूला देखा होगा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ये जो क्वेश्चन है इस प्रकार के स्क्वायर रूट इन्फिनाइट सीरीज को सॉल्व करने का आपने यही सूत्र देखा होगा। जो y की वैल्यू आ गई, ये बराबर में y चल रहा था, यही y की वैल्यू अपने पास आ गई, यही अपन को फाइंड आउट करना था। तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो एक आपके पास है 7 वाला है, 7 रूट 7 और ये n पदों तक जा रहा है। इनफाइनाइट में अगर यहाँ पे इनफाइनाइट होता है तो इसका आंसर 7 ही होता।
पता था अपन को इसका फार्मूला क्या होता है, इन्फिनिटी तक जाता है तो ए आता है, मतलब इसका आंसर जो 7 है, ए की वैल्यू वही आती है। और ये दोनों क्वेश्चन ऐसे फार्मूले होते हैं इनके। तो इसका देखो कैसे होगा, इसमें ये फार्मूला लगेगा। तो ए क्या है, 7 की पावर 2 की पावर n कितनी बार है, वो n नहीं दे रखा होगा, यहाँ पर फिक्स होगी 7 कितनी फिक्स होगी, n बार नहीं दे रखा होगा, फिक्स होगी यहाँ पर 7 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार 7 है। तो 2 की पावर 4 माइनस 1 बटा 2 की पावर 4 लगा दिया आंसर। और इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 2 की पावर 4 का मतलब हो रहा है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो 16 माइनस 1 17 बटा 16 ये आंसर आ गया। एक एग्जाम्पल और ले लो चाहिए, अंडर रूट 3 इसका आंसर आपको पूछे इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ये फार्मूला लगा दो। ए क्या है 3 की पावर 2 की पावर n, 2 की पावर n का मतलब क्या है, n कितनी बार है, मतलब 3 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 बार आ रहा है, 2 की पावर 4 माइनस 1 बटा 2 की पावर n, 2 की पावर 4। तो 3 की पावर 2 की पावर 4 अभी किया था 16 आया था, 16 माइनस 1 16 माइनस 1 अरे 16 माइनस 1 15 होता है, सॉरी 15 अपॉन और नीचे 2 की पावर 4 का मतलब हो गया 16। तो ये आंसर हो गया 3 की पावर 15 बटा 16 इसका आंसर होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मैंने पिछले वीडियो में ये तीनों का सॉल्यूशन बताया था, इस वीडियो में इसका बता दिया। तो इस 4 प्रकार के क्वेश्चन, 4 प्रकार के टाइप इस प्रकार के इन स्क्वायर रूट इनफाइनाइट सीरीज के बनते हैं। तो इस 4 क्वेश्चन को मैंने समझा दिया है, आपको आसानी से समझ में आया होगा। तो अब आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो आप देख सके, समझ सके। और आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सब्सक्राइब नहीं करते हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा भी विश्वास बढ़े। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।